नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे मैं गांव हूं, यही मेरा गुनाह है। और बात तो गांव को गोद में लेकर संवारने की थी, लेकिन जिन्हें विकास की जिम्मेदारी मिली हो, जब वही भ्रष्टाचार पर उतारू हो तो फिर विकास कैसे होगा। गांव में विकास के लिए चुने गए ग्राम प्रधान जब खुद ही निकम्मेपन और सरकारी पैसों की बंदरबाट में लग जाएं, तो जो तस्वीर निकल कर सामने आती है वो कैसी होती है, हम आपको दिखाते हैं। गांव की गलियों में भ्रष्टाचार का कीचड़, कागजों पर दौड़ती विकास की एक्सप्रेस, सरकारी दावे हकीकत में हुए जार जार। गांव में कब बहेगी विकास की बयार। तीन जिले, तीन तस्वीरें और कहानी एक जैसी। विकास के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार। कहते हैं हजार शब्दों से भली एक तस्वीर होती है जो घोटाले की परतें खोल देती है। हम घोटाला और भ्रष्टाचार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि के न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो काला सच निकल कर सामने आया है, उसने भ्रष्ट सिस्टम के निकम्मेपन की पोल खोल कर रख दी है। बलरामपुर गोविंदपुर गांव। पहले आपको बलरामपुर में विकास खंड गैसणी के गोविंदपुर गांव की हकीकत दिखाते हैं। घरों के नाम पर टूटे फूटे झोपड़े, गांव की सड़कों पर भरा कीचड़ और पानी गांव में विकास की हकीकत बताने के लिए काफी है। प्रधान का भ्रष्टाचार तस्वीरों में नजर आ रहा है। सड़क शौचालय का पैसा जो डकारा सो अलग। गरीब ग्रामीणों से पीएम आवास योजना के लिए 50,000 रुपए की डिमांड तक कर डाली। जिनको योजना में घर मिला उनसे जबरन पैसा ले लिया और मकान आज भी तामील होने की बाट जो रहे हैं। है साहब कि हम आवास पाना प्रधान हमसे 20,000 रुपया ले लेनी। हमारा प्लास्टर रुका है। प्लास्टर रुका है? तो शिकायत नहीं करे हो? नहीं तो 50,000 रुपया में नहीं दे पाए। अब दोबारा जांच आवा चला गए तो कहा थे कि का बोले अंगूठा लगाए दो। हम अंगूठा नहीं लगाए, कहीं तुमका जेल भेज दिया। के कहा ये? सेक्रेटरी कहीं। सेक्रेटरी कहीं जेल भेज देबे? हाँ। ई का है? कहीं की का बोले झूठ बोला थे कि पैसा मांगना, और झूठ हम कहीं चलो कसम खाओ झूठ बोला थे तो प्रधान कहीं घर लेबो तो 50,000 रुपया लगे। हमार भवाई है दो बात रूम भर बनाई गई नहीं और ना हम आवास कर ठो पायल। विधवा भाई बैठी गरीब आदमी लड़के हमार मजबूरी मेहनत कर दे घर बनवा ली। वही बनवाया है ना तो कदाना आवास पाए ना कदाना हमारे लाल करत रहा सबका गाँव भरत। शाहजहांपुर पटना देवकली गांव। अब जरा शाहजहांपुर की तस्वीर भी देख लीजिए। तस्वीरें कलान तहसील क्षेत्र ग्राम पंचायत पटना देवकली की हैं, जो सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए भेजे गए करोड़ों रुपए के बंदरबाट की हकीकत बता रही है। गांव के विकास के लिए आया फंड खंड विकास अधिकारी, ग्राम सचिव और प्रधान की साठगांठ से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गांव में ग्रामीणों के पास न तो रहने को पक्के घर हैं, न चलने के लिए सड़कें। गांव की गलियां गंदगी और कीचड़ से पटी पड़ी हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। कागजों में विकास की गंगा बह रही है। गांव मेट्रो सिटी जैसा चमक रहा है, लेकिन हकीकत में सब किसी सपने जैसा है। लेटरिन नहीं मिली, कमरा नहीं मिला, ये तंबू तान के रहते हैं। बारिश में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, प्रधान कुछ नहीं करता है। हमारे गांव समस्या ये है कि कोई नाली या गलियारे जो कोई नहीं समस्या हमारी जाते हैं। प्रधान आओते हैं आराम से घूम के वापस लौटी आते हैं, मगर देखा बारी ना कर तो परियास कीचड़ उस समय होके निकलते हैं। अब समस्या इतनी है कि इस रास्ते के लिए बच्चों को बहुत बड़ी तकलीफ है। पटके लगती है, बहुत निकलने में बहुत परेशानी है। भैंस अटके रहती है, गाड़ी नहीं निकलता है, ट्रैक्टर नहीं निकलता है, डल्लब बैल लगे रहते हैं तो धक्का लगा के निकाल उसके लिए। प्रयागराज फिरोजपुर गांव। तीसरी तस्वीर प्रयागराज के फिरोजपुर गांव की है, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आजादी के 73 साल बाद देश तो बदला, लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदली। सरकारें आईं और गईं, नेता वोट पाकर सत्ता की कुर्सी पर तो पहुंच गए, लेकिन गांव का विकास करना भूल गए। मऊ आइमा ग्राम सभा घीनपुर के मजरा फिरोजपुर गांव में एक भी रुपए का विकास कार्य नहीं हुआ।
गांव के 3 रास्ते कीचड़ और गंदगी से बंद हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। ग्रामीणों ने 50 से ज्यादा बार इसकी शिकायत जिम्मेदारों से की, लेकिन समाधान के नाम पर वादों का कटोरा मिला। गांव में गंदगी और विकास नहीं होने से बीमारियों का अंबार रहता है। बड़ा सवाल है कि आखिर गांव से जुड़े नेता सत्ता की कुर्सी पर किस बात के लिए बैठे हैं? क्या गांव के लोगों को शहरी सुविधा का हक नहीं है? क्या गांव का विकास करना जिम्मेदारों की प्राथमिकता नहीं है? अगर ऐसा होता तो कागजों पर विकास क्यों और भ्रष्टाचार खुलेआम क्यों? शासन कब इन बदहाल गांवों की सुध लेगा? भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा कब चलेगा? इसका सबको इंतजार है। के न्यूज के लिए बलरामपुर से नीरज शुक्ला, शाहजहांपुर से मुफीद खान और प्रयागराज से जगदीश सिंह की रिपोर्ट। तो यूपी की योगी सरकार सूबे में विकास के लिए हरसंभव कदम उठा रही है, लेकिन प्रयागराज का एक गांव ऐसा भी है जो आजादी के 73 साल बाद भी बदहाल है। 25 सालों से गांव में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है। जिम्मेदारों ने सारी जिम्मेदारी कागजों पर पूरी कर दी। देखिए बदहाल गांव की बेहाल रिपोर्ट। विकास को तरसता फिरोजपुर गांव आजादी के 73 साल बाद भी बेहाल। वोट लेने के बाद भूल गए जिम्मेदार। गंदगी का अंबार, सड़कें खस्ताहाल। कहां गया विकास के लिए आया पैसा? सुनो सरकार, बदहाल गांव की पुकार। तस्वीरों को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आजादी के 73 साल बाद भी एक गांव की तस्वीर नहीं बदली। सरकारें आईं और गईं, नेता वोट पाकर सत्ता की कुर्सी पर मौज काटते रहे, लेकिन किसी को इस गांव के विकास की सुध नहीं रही। अगर ऐसा होता तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। प्रयागराज में ब्लॉक मऊ आइमा ग्राम सभा, घनीपुर के मजरा, फिरोजपुर में ये तस्वीरें खुद हकीकत बयां करती हैं कि कैसे गांव के प्रधान ने चुनाव जीतने के बाद गांव के विकास की सुध नहीं ली। वो पाने के बाद प्रधान सत्ता के नशे में चूर होकर वोट देने वाले ग्रामीणों को भूल गया। प्रधान द्वारा गांव में कोई भी विकास नहीं कराया गया। लोगों को आने जाने के लिए रास्ते तक नहीं हैं। इस गांव में वोट मांगने वाले सभी पार्टी के लोग आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी सांसद या विधायक नहीं आता। आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में रास्ते का निर्माण नहीं कराया गया। गांव के कुछ लोग रास्ते को खपरेल से बनाने में जुट गए। लगभग 25 सालों से फिरोजपुर ग्राम सभा में एक भी रुपए का विकास कार्य नहीं हुआ। आने जाने के गांव में 3 रास्ते हैं, लेकिन तीनों तरफ से सभी रास्ते कीचड़ और गंदगी से बंद हैं। हालात ये हैं कि लोगों के घर पर जब कोई शादी व उत्सव होता है तो गाड़ियां तक गांव में नहीं जा पाती। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ कि जब गांव के लोग अपनी बेटियों की शादी करने के लिए दूसरे गांव या शहर में गए तो वहां के लोगों ने फिरोजपुर नाम सुनकर रिश्ते करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस गांव में ना तो विकास है। और यूपी के पीलीभीत के अमरिया तहसील क्षेत्र के डेलापीर के सामने नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति के कारण हाईवे दलदल में तब्दील हो गया है, जिससे हाईवे से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहन दलदल में फंस रहे हैं और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दरअसल सड़क पर हुआ गड्ढा अब बरसात में दलदल के रूप ले चुका है। साइड लेने के प्रयास में जहां वाहन उसमें फंस रहे हैं तो राहगीर भी उसमें फिसलकर चोटिल हो रहे हैं, क्योंकि अब गाड़ियां इस पर चलती नहीं बल्कि धंसती हैं। इस स्थिति को लेकर कई शिकायतें और ज्ञापन जवाबदारों के दिए जा चुके हैं, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है। वजह से जो आप बता रहे हैं कि एनएच में गड्ढा हो गया है और उससे यातायात प्रभावित हो रहा है। एनएच के अधिकारियों से भी बात करी जाएगी, कोई अगर वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है तो उसे करा जाएगा, वरना तत्काल उसके लिए कार्रवाई करते हुए यातायात को पुनः सुगम कराया जाएगा। और जनपद में सहज विद्युतीकरण योजना का जिले के अधिकारी खुलेआम मखौल उड़ा रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों की बदकिस्मती कह लीजिए कि इनके गांव में 2 साल पहले जैसे तैसे विद्युतीकरण तो हुआ, लेकिन बिजली के दर्शन आज तक न हुए। स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ के लोगों को मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा, जिससे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर प्रकाश करने को मजबूर हैं। और क्या क्या दिक्कतें हैं हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
ये नजारा है बांदा में ब्लॉक बबेरू के ग्राम पंचायत अलिया का, जहां विद्युत विभाग के अधिकारी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हर गांव हर शहर को रोशन करने के उद्देश्य से चलाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण सौभाग्य योजना को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। गाँव में 2 साल पहले बिजली के खंभे गाड़कर तार तो बिछा दिए गए थे, लेकिन आज तक ग्रामीणों को बिजली के दर्शन नहीं हुए। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या पर ना ही विभाग के लोग ध्यान दे रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। मजे की बात तो ये है कि विधायक और सांसद चुनाव जीतने के बाद आज तक गांव में नहीं आए। देखिए, वो जो अंदर की लाइट वो भी मतलब मर चुकी है, और यहाँ की जो सप्लाई होना था वो भी अभी तक कम से कम 1 साल हो गए। ये ट्रांसफार्मर केवल रखा है, इसमें कनेक्शन क्यों नहीं किया गया? नहीं किया गया। सरकार कई बार आए वो लोग, मतलब हम उनसे बातचीत भी किया, कई बार जानकारी उनको कराया, लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। विद्युतीकरण के 2 साल हो जाने के बाद भी आज तक तारों में बिजली नहीं आई। उदासीन बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से ग्रामीण क्षेत्र के निवासी त्रस्त व परेशान हो गए हैं। विभाग के द्वारा बिजली सप्लाई न होने के बावजूद भी 2 साल पहले ही विद्युत मीटर भी लोगों के घरों में टांग दिए गए थे, जो आज तक धूल फाक रहे हैं। कितने दिन हो गए मीटर लगे? 2 वर्ष हो गए। अच्छा, 2 वर्ष के बीच में लाइट आई कि नहीं आई? नहीं आई। जब से मीटर लगा तब से लाइट आई ही नहीं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष बीजेपी सरकार आम जनमानस की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की बात करते नजर आती है, वहीं जनपद बांदा में बिजली विभाग के अधिकारी सरकार के मंसूबों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों पर सितम ढाते नजर आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की विद्युत सौभाग्य योजना के द्वारा गांव के विद्युतीकरण की योजना पर गांव में खंभों पर तार बिछा करके 2 वर्ष से विद्युत कर्मचारी व अधिकारी बगैर कनेक्शन दिए नदारत हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। अभी सुबह मामला संज्ञान में आया है कि वहाँ पे मीटर चालू नहीं है, क्योंकि हमारे इधर बांदा जनपद में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड काम कर रही है। अभी हम उसको संज्ञान में लेके उन्हें भेजा हुआ है जेई को, वहाँ पे संबंधित और गए वहाँ पे, जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ग्रामीण इस अव्यवस्था को लेकर काफी आक्रोश में है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ मतदान के समय ही खैर खैरियत लेने आते हैं, इसके बाद सब भूल जाते हैं। अब देखना यही होगा कि क्या सरकार के मंसूबों के अनुसार विद्युत विभाग के अधिकारी इस गांव को बिजली उपलब्ध करवा पाएंगे या नहीं। बांदा से अनवर रजा की रिपोर्ट। और उन्नाव से खबर है, यहाँ प्रदेश सरकार के गड्ढा मुक्त के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। यहाँ उन्नाव से पुरवा मोरावा जाने वाला मार्ग बदहाली के आंसू रो रहा है। लगभग 50 किलोमीटर लंबा ये मार्ग बदहाल हालत में है। इस मार्ग में 50 किलोमीटर लंबे 4 लेन के निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही से अब यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं। मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हैं। बारिश से इस मार्ग की स्थिति बदहाल है। वहीं पीडब्ल्यूडी के लापरवाह अधिकारी यहाँ चल रहे काम का भी निरीक्षण नहीं करने आते। इसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि यहाँ 1 साल से काम चल रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। तो जहां एक और अलीगढ़ जिले को भले ही स्मार्ट सिटी के नाम पर तीसरे पायदान की उड़ान मिल गई हो, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों में ही नजर आती है। सड़कों से लेकर कॉलोनियों तक जल भराव की समस्या को लेकर आम जनता परेशान है। हर रोज जल भराव को लेकर प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की बात कही जाए तो अधिकारियों से बहुत बार जनता के द्वारा शिकायत करने के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही उन्हें मिला है, समस्या से निजात नहीं। यही कारण है कि सड़कों पर जलभराव की समस्या को लेकर आम जनता आज खुद सड़कों पर उतर आई है, जमकर प्रदर्शन कर रही है। ये स्थिति अलीगढ़ की है। ज्ञापन जो दिया गया है, आप देख रहे हैं सड़क की जो स्थिति है, कितने दिनों से गड्ढा है और किसी का भी ध्यान इसकी ओर नहीं जा रहा है। आज हम मेरे संज्ञान में, मैं हमेशा ऐसा देखता आ रहा था, तो आज हमने सोचा कि समस्या को उठाया जाए और जिला प्रशासन का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया जाए और इसे जो है अवलंब इसे चुस्त दुरुस्त कराया जाए। और अगर नहीं करेंगे तो हम और अब जो हमारे जो शांति प्रिय हथियार हैं उनको हम इस्तेमाल करके लोकतंत्र में जो है।
और उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में जिला मुख्यालय से सटे ग्राम सभा बहर के मजरा मोहनपुरवा में बिजली की भीषण किल्लत है, जिसकी वजह से यहाँ के बाशिंदे बहुत ही परेशान हो रहे हैं। ना तो यहाँ बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, ना ही उनकी जिंदगी में रोशनी की किरण जगमगा रही है। जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर ये लोग हरदोई जनपद के हैं, जहां पर इन लोगों को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट की योजना इनको नहीं मिल पा रही है। मामला जिला मुख्यालय से सटे ग्राम सभा बहर के मजरा मोहनपुरवा की है, जहां पर आज़ादी के सालों बाद भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जबकि प्रशासन और सरकार का दावा है कि गांव-गांव, शहर-शहर बिजली की आपूर्ति हो चुकी है। बावजूद इसके यहाँ के बच्चे दिए की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, ना नाली बनती है, ना कोई व्यवस्था है, ना कुछ, ना कंजड़ा मेरा पास जो सब टूटा पड़ा है, कोई नहीं देखना बहारना कोई नहीं है। और ना मेरे यहाँ शौचालय मिलते हैं, ना कॉलोनी में मिलती है, ना कोई बच्चे को पढ़ाने को व्यवस्था है। 500 की आबादी है, 500-550 की आबादी है सर, 550 की आबादी है। 15 साल से अंधेरे में, बूढ़े से जवान और बच्चे से सब अंधेरे में जीवन यापन किए हैं, और दादा तक है वो भी गुजर गए हैं, और बच्चे भी हुए हैं वो भी अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। अभी तक कोई लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हमारी कोई लाइन खींच, लाइन खींच जाए, मतलब बिजली ले आ जाए, और थोड़ा बच्चे चुक मतलब चीज है, नाली आली खड़न जाए, लेटी नेटी है, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवास की कोई व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी वाली बात हो जाएगी। अभी तक तो आपने देखी सड़कों की हालत बिल्कुल खराब है, लेकिन अब आपको ले चलते हैं प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक में, जहां पर विकास के नाम पर अधिकारी सीधे ग्राम प्रधान से पैसे की वसूली करते हैं। जो भी प्रधान कमीशन देने से मना कर देता है, वीडियो उसका पहले तो धमकाता वीडियो है, और फिर सीधा वीडियो साहब का खुला फरमान है कि 5% कमीशन देने वालों को ही प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी। प्रधानों से विकास कार्यों के नाम पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खुल्लम खुल्ला वसूली कर रहे हैं, और प्रधानों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसको लेकर अब प्रधान भी आर पार की स्थिति में आ गए हैं और वीडियो की कार्यप्रणाली को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। वीडियो से तंग आकर कई ग्राम पंचायत के प्रधान इस्तीफा भी दे चुके हैं, और लगातार वीडियो बिहार अमित कुमार सिंह विवादों में रहे। देखना है कि सरकार इन पर कब और क्या कार्रवाई करती है। और इस बीच आपको गाजियाबाद से भी हम खबर बताते हैं। गाजियाबाद लोनी ब्लॉक के आदर्श गांव टीला शाहबाजपुर की बदहाली की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह टीला गांव निवासी नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव वासियों ने गांव की बदहाली की शिकायत गांव के विकास अधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद तक की, लेकिन आज तक भी उसका कोई हल नहीं निकला। गांव में चारों तरफ गंदगी से बदहाल है, नालियां केवल नाम मात्र की हैं, सड़कों के हाल भी बहुत अच्छे नहीं हैं। बता दें कि गाजियाबाद लोनी ब्लॉक का टीला शहबाजपुर गांव सन 2010 में देश के राष्ट्रपति द्वारा निर्मल गांव विजेता है। देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने इस गांव को तत्कालीन प्रधान सुनील सुमन को स्वच्छता के लिए सम्मानित भी किया था, लेकिन बीते 10 सालों के बाद गांव की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। लेकिन इन सब के बीच हमने आपको अलीगढ़ की भी तस्वीर दिखाई, हरदोई की भी तस्वीर दिखाई, बलरामपुर की तस्वीर दिखाई, प्रयागराज की तस्वीर दिखाई। तमाम जगहों पर हालात एक ही जैसे हैं। कई गांव को इसमें गोद भी लिया गया है, और गोद लिए हुए गांव कैसे कुपोषित हो गए हैं वो भी आपके सामने। सुनील एटा से एक दर्शक हमारे साथ है। सुनील, अपनी बात को रखें। सुनील, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? पीलीभीत से शिवम हमारे साथ है। शिवम, अपनी बात को रखें। शिवम, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? इस बीच आरके सिंह गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ और हैं। आरके सिंह जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो अपनी बात को रखें। तो ठीक है, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन गांव की स्थिति को लेकर, इन शहरों की स्थिति को लेकर आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए, अपनी जगह का भी नाम बताइए, और किस परेशानी से आप जूझ रहे हैं उसको भी हमारे साथ शेयर कीजिए।
हम आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। नंबर्स लगातार हमेशा की तरह सुबह बोलेगा में फ्लैश हो रहे हैं। इस बीच हमारे साथ नीरज शुक्ला हमारे संवाददाता बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश सिंह प्रयागराज से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। पिंटू सिंह अध्यक्ष प्रधान संघ कुंडा प्रतापगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिंटू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयवीर मावी हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे पिंटू सिंह के पास चलते हैं जो अध्यक्ष प्रधान संघ के हैं। पिंटू सिंह जी, हमने देखा कि आपने किस तरह से प्रधानों की आवाज को उठाया है और जिस तरह से प्रतापगढ़ की खबर भी हमने देखी जहां पर एक वीडियो की मनमानी चल रही है, खुल्लम खुल्ली वसूली प्रतापगढ़ में चल रही है, जिसको लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो बिल्कुल मौन बना बैठा हुआ है। मैं जानना चाहूंगा प्रतापगढ़ में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, पिंटू जी बताएं। हेलो पिंटू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, ये हमारे यहाँ प्रतापगढ़ विकासखंड बिहार का ये खंड अधिकारी वर्तमान में तैनात है अमित कुमार सिंह। इनसे संबंधित प्रकरण है जो कि विकास कार्यों में पंचायतों के दिए गए सेलेक्टेड कार्यों को अनुमोदित करने में हीलावाली करते हैं और उसका मूल कारण अपनी बात को पूरा करें। जिसका मूल कारण यह है कि जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, तमाम उच्च प्रशासनिक अधिकारी जैसे जिलाधिकारी हुए, मुख्य विकास अधिकारी हुए या हमारे गृह जनपद के ग्राम विकास मंत्री हैं और बीच में वो कोविड-19 से संक्रमित हो गए, जिससे उनका भी ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया व्यक्तिगत स्वास्थ्य की वजह से। और तमाम उच्च अधिकारी और तमाम उच्च प्रशासनिक अधिकारी लखनऊ स्तर के, प्रदेश स्तर के कोविड-19 के अतिरिक्त कार्यों में तल्लीन हो जाने की वजह से निचले स्तर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है पूर्ण तरीके से निरंकुश हो गई है और कोरोना काल को उन्होंने एक अवसर में तब्दील कर लिया, भ्रष्टाचार के अवसर में तब्दील कर लिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 20 जून 2020 को गरीब कल्याण योजना को लॉन्च किया था और 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को इस योजना के तहत सिलेक्टेड किया गया, जिसमें से हमारा जनपद प्रतापगढ़ है। और गरीब कल्याण योजना का मूल उद्देश्य ये था कि पंचायतों में प्रवासी जो आए हुए हैं या जो कोविड-19 से प्रभावित परिवार हैं, जो लॉकडाउन से प्रभावित परिवार हैं, उनको सामुदायिक रूप से, इंडिविजुअल रूप से किसी भी तरीके से उनको लाभान्वित किया जाए ताकि उनके दैनिक जीवन की क्रिया प्रक्रिया चलती रहे। परंतु हमारे विकासखंड बिहार में गरीब कल्याण योजना का नामो निशान नहीं है। एक भी स्वयं सहायता समूह नहीं संचालित है। गरीब कल्याण योजना का इम्प्लीमेंट कराने के लिए पंचायतों ने यदि प्रयास किया है तो उसके लिए रिश्वत मांगी जा रही है। अब अगर पंचायतें बगैर काम कराए, कौन रिश्वत मांग रहा है? खंड विकास अधिकारी बिहार ढंग से जब तक वह सिस्टम के तहत एडजस्ट होकर के उनसे पत्रावली नहीं पास कराते, तब तक उनकी पत्रावलियों का अवलोकन करना उचित नहीं समझा जाता और उनके अंदर इस बात का गुमान है कि मैं डायरेक्ट पीसीएस अफसर हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और बड़ी विडंबना इस बात की है कि हमारे उच्च अधिकारी अतिरिक्त कार्यों में व्यस्त है। कोविड-19 के तमाम ऐसे कार्य अतिरिक्त आ गए हैं जिससे विशेष ध्यान विभागीय कार्यों में नहीं दे पाने के कारण हमारे माननीय मंत्री जी जो गृह जनपद हैं, उनके स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण यह निचले तबके के प्रशासनिक अमला जो है पूरी तरीके से बेअंकुश हो गया, मनमानीपन पर उतारू हो गया है और कोविड-19 में आए हुए तमाम योजनाओं के धन की बंदर बांट चालू कर दिया है। ठीक है। कुछ दर्शक पिंटू जुड़ गए, मैं उनसे बात कर लूं। वेद प्रकाश एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। सर, मैं लखनऊ से सीतापुर रोड पर रहता हूँ। हेलो, वेद प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ सर, मैं लखनऊ सीतापुर रोड पर रहता हूँ। एक भी यहाँ आज तक पूरा कोरोना काल भी बीत गया है, करीब 4 महीने बीत गए हैं और एक भी कहीं सैनिटाइज नहीं हुआ। कहीं धुआं वाली मशीन जो चलती है, जो मच्छरों को मारती है, डेंगू को मारती है, वो मशीन भी नहीं चलाई गई। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं।
और सारी चीजें कागजों में दिखाई जा रही है कि यहाँ रोज मशीनें चल रही है, रोज सैनिटाइज हो रहा है, हर हफ्ते में हो रहा है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये है सर, आंगनबाड़ी की जो पंजीरी जो बत्ती है वो पंजीरी ना बांटकर 300 रुपए की बोरी में बेच रहे हैं, जिसको सारे घोसी जो अपनी भैंसों को खिला रहे हैं। और सड़क को लेकर के जो सीतापुर रोड है, सीतापुर रोड के सड़कों में जो अगल बगल जो गाँव बस्ती के मार्ग है, सब में इस तरीके से गड्ढे बने हुए हैं कि आदमी जाके गिर जाए इसका कोई पता नहीं कर पा रहा है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जो अधिकारियों में है ये बात शासन तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर ये बात शासन तक पहुंचे तो हो सकता कुछ कार्रवाई लोगों के ऊपर हो, लेकिन ये बात शासन तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सीतापुर की तस्वीर वेद प्रकाश जी बता रहे थे। उमेश मेरठ से दर्शक हमेशा की तरह फिर से जुड़ गए। उमेश जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए उमेश जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में गांव से लेकर और लखनऊ तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना पैसे लिए और बिना कमीशन लिए कोई काम नहीं होता। जिस काम में पैसा नहीं मिलता है उसको बिगाड़ देते हैं और वो चक्कर खा के परेशान हो जाता है। कोई देखने वाला नहीं है, ना सीडीओ, ना बीडीओ, ना जिलाधिकारी महोदय, कोई भी चीज काम को देखने को तैयार नहीं है। उनके दलाल हैं, दलालों के थ्रू पैसा लेते हैं और वहीं पर काम कराते हैं, नहीं तो उसे ऐसी पड़ा रहने देते हैं। कितना भी सही काम हो कोई करने को तैयार नहीं है। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अमीन आगरा से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। अमीन जी जल्दी से अपनी बात को रखें। मैं कह रहा हूँ साहब कि मैं फतेहाबाद गांव का रहने वाला हूँ। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए आपके गांव में क्या समस्या हमारे यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है साहब, साफ सफाई को लेकर के कि कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं है। क्या गांव का नाम है अमीन जी? अंजना जी, गांव का नाम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक भी जुड़ रहे हैं जो अपनी बात बता रहे हैं, अपने इलाके में किस तरह की समस्याएं हैं वो भी बता रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहा है, आप ब्रेक के बाद आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सूबा बोलेगा में। एक दर्शक उमेश लखीमपुर से जुड़ गए हमारे साथ। जल्दी से उमेश जी अपनी बात को रखें।
रमेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जल्दी से अपनी बात को रखें। ठीक है, सुनील एटा से हमारे साथ इस बीच हैं। सुनील जी, अपनी बात को रखें। हेलो, मैं नमस्कार सर, मैं जिला एटा की तहसील जलेसर से बिलोंग करता हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप जल्दी से अपनी बात को रखें। हाँ सर, मेरा गांव तहसील जलेसर के ग्राम पंचायत राजमलपुर तिमरुआ के अंतर्गत आता है। हेलो। ठीक है, क्या बोलना चाहते हैं सुनील, जल्दी से बोलिए, क्या समस्या है? हाँ सर, समस्या ये है कि मेरा गांव में एक परिक्रमा मार्ग है जिस पर भूमा पियाओं ने कब्जा कर लिया है और प्रधान से लेकर कोई भी जनप्रतिनिधि और तमाम दुनिया के शिकायती पत्र दिए गए हैं, लेकिन लोग परिक्रमा मार्ग पर कब्जा होने के कारण अपने घरों में बंद हैं सर। निकालना मुश्किल है। कम से कम 200 से 250 प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई भी विधिवत कार्रवाई नहीं हुई है सक्षम अधिकारियों द्वारा। अभी मैंने 6 तारीख को प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया था और जिलाधिकारी महोदय द्वारा एसडीएम जलेसर को मौके पर जाने के लिए बोला था कि आप 2 दिन के अंदर कब्जा हटवाकर मुझे अच्छा दें, लेकिन आज तक 6 तारीख से 26 तारीख होगी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, न कोई सक्षम अधिकारी मौके पर आए हुए हैं। जो जिम्मेदार लोग इस वक्त के न्यूज़ देख रहे हैं, सुबह बोलेगा में, वो इन तमाम लोगों की मदद करें जो इस वक्त परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़मीनी हकीकत जानते हैं। नीरज शुक्ला हमारे साथ बलरामपुर से हैं। सीधे सबसे पहले जयवीर मावी के पास चलते हैं। जयवीर मावी, क्या जानकारी है आपके पास, किस तरह की तस्वीर है, बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जहां पर हम मौजूद हैं, यह जगह गाजियाबाद अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो 12 किलोमीटर दूर है। अगर लोनी तहसील कार्यालय की बात करते हैं तो मात्र 5 किलोमीटर दूर है। यह गांव लोनी ब्लॉक का टीला सहबाद जो गांव है, इस गांव की बदहाली हमने तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को दिखाई है। इस गांव की अगर हम बात करते हैं तो 2010 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे देश के, उन्होंने इस गांव की जो प्रधान थे उनको स्वच्छता अभियान के लिए निर्मल ग्राम योजना के तहत सम्मानित किया था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में अगर हम बात करते हैं तो इस गांव की जो बदहाली की तस्वीर है खुद बयान कर। गांव में गंदगी से भरमार है, भयानक गंदगी, इस गांव की गली गली में गंदगी है, जिसको लेकर अगर बात करें तो ग्रामीण है लगातार शिकायत कर रहे हैं, चाहे मुख्य विकास अधिकारी। शेख मोहम्मद रुड़की से इस बीच हमारे साथ हैं। शेख मोहम्मद जी, अपनी बात को रखें। ये सर, ये हमारा गांव महमूदपुर पड़ता है। महमूदपुर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई नाली नहीं है। इतना हम लोग परेशान हो चुके हैं इसकी वजह से कि कोई भी विकास नहीं है। किसी भी डीएम को, एसएसपी को कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं आती है। नहर जो बनी हुई है हमारी गंगा की हरिद्वार वाली, उसके अंदर तमाम तरह के लोग, बच्चे गिर जाते हैं, कोई भी जाली वगैरह का स्कोप नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद जी। जो कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, गांव के लोग हालात भी अपने बता रहे हैं। कहीं पर प्रधान काम करना चाह रहे हैं तो बीडीओ करने नहीं दे रहे हैं, अधिकारी काम करने नहीं दे रहे हैं, कमीशन की बात सामने आ रही है, और कहीं पर प्रधान ही नाकारे साबित हो रहे हैं, जो गांव की तस्वीर बिल्कुल बिगड़ गई है। पिंटू जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पिंटू जी, आपने जिक्र किया था साफ तौर पे कि प्रधान तो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये कमीशन खोरी में लगे हुए हैं, सुनने को तैयार नहीं है। इस चीज को लेकर क्या आपने आला अधिकारियों से बात करी, उनसे सवाल पूछा, क्या किसी तरह की कोई शिकायत की गई, कोई एक्शन लिया गया इस तरह के बीडीओ पर, अधिकारियों पर? बिल्कुल, ये समस्या उत्पन्न होने के पश्चात जनपद के जिलाधिकारी महोदय को अपने द्वारा जो है एक लेटर लिखा गया था, जिसमें विस्तृत तौर पर खंड विकास अधिकारी बिहार के जितने भी काले कारनामे थे उसका पूरा उल्लेख करते हुए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को हमने इसका पूरा अद्यतन अवगत कराया था। परंतु आज तक एक भी इस समस्या के समाधान के लिए किसी भी आला अधिकारी ने या तो कार्य की व्यस्तता, कोविड-19 चूंकि इस समय मेरिट पर है, कोविड-19 की देखरेख मेरिट पर है, आला अधिकारियों के जिम्मे वह अतिरिक्त कार्य और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस वजह से इन छोटे छोटे समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि आला अधिकारी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, परंतु हमारे जो निचले स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था भी अपने दायित्वों को समझना चाहिए। सवाल तो ये भी है ना कि अगर सरकार की योजनाएं जमीन तक, गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, गांव वालों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो इसकी भी तो जवाबदेही कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए, अधिकारियों को देनी तो पड़ेगी कि अगर योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं
लोग उससे महरूम हैं। जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई, प्रतापगढ़ हो या बलरामपुर, तमाम ऐसे गांव हैं। उसमें एक प्रतापगढ़ के भी कई गांव हैं जिसका आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे साफ तौर पे, कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो जमीन पे नहीं पहुंच पा रही हैं सिर्फ इन नाकारा अधिकारियों की वजह से। तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना पिंटू? हाँ, बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 20 जून 2020 को राष्ट्रीय गरीब कल्याण योजना अभियान का शुभारंभ किया था। 12 विभागों में 25 कार्यों की गतिविधियों के लिए 125 कार्य दिवस का एक रोड मैप बना करके गरीब कल्याण योजना लॉन्च की गई थी। उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों में लॉन्च है। पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च की गई, मगर उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में 31 जनपद सिलेक्टेड है, जिसमें से प्रतापगढ़ जनपद भी हमारा सिलेक्ट है और उसमें से बिहार ब्लॉक भी हमारी सिलेक्टेड है। और गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जितने भी 25 कार्य दिए गए थे और सभी विभागों को, चाहे ग्राम विकास हो चाहे पंचायत राज विभाग अपने स्तर से कर रहा है। जैसे उसको दिया गया गरीब कल्याण में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय इत्यादि कार्यों का इम्प्लीमेंट कर रहा है। मगर ग्राम विकास विभाग इसका करता धरता स्थानीय स्तर पर खंड विकास अधिकारी होता है। इनको बगैर कमीशन के एक परग नहीं चलना है, एक कदम नहीं चलना है, एक कागज का टुकड़ा आगे नहीं बढ़ाना है, जिसके लिए इनका निर्धारित फंडा है कि ये बगैर किसी भी तरीके के लेन देन के एक कदम एक पग नहीं चलना चाहते हैं। इस वजह से गरीब कल्याण योजना को मूलभूत तरीके से जमीनी स्तर पर अमली जामा नहीं कराया जा सक रहा है। साफ तौर पे पिंटू सिंह जो बातें बता रहे हैं, कमीशन के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, कमीशन के बिना कागज भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से इस वक्त जगदीश सिंह भी हैं। जगदीश, प्रयागराज के गांव की क्या तस्वीर है, क्या चल रहा है जिसकी वजह से आम लोगों तक, गरीब लोगों तक उनका हक नहीं पहुंच पा रहा है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये दोनों सरकारें कहीं कहीं चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या तो शहरी क्षेत्र हो, योजनाएं गरीबों के लिए बराबर देती रहे। लेकिन जो जिले में बैठे अधिकारी है, ब्लॉक स्तर के अधिकारी है, ग्राम प्रधान की मिलीभगत से कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिस तरह घीपुर का पूरा मामला जैसे वीडियो में दिखाया गया है कि वहाँ पे उस गाँव में 3 रास्ते हैं, उसके बावजूद वहाँ पे जो ग्रामीण लोग जाते हैं अधिकारी के पास तो कतन की सुनी नहीं जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी 25 वर्षों से वहाँ कोई एक भी पैसे का कोई कार्य नहीं हुआ। 73 वर्षों से ज्यादा हो गया देश आजाद हुए, बावजूद इसके वहाँ पे कोई भी सड़क किसी प्रकार के रास्ते नहीं है। जी, तो साफ तौर पे जगदीश भी एक तस्वीर प्रयागराज की बता रहे हैं। नीरज शुक्ला बलरामपुर से हमारे संवाददाता है। नीरज, आपके पास बलरामपुर के गांव को लेकर क्या कुछ जानकारी है? वहां पर किस तरह का विकास की गंगा बह रही है, जरा इसके बारे में भी नीरज जरा बता दें। जी आरिफी, मैं बताना चाहूंगा कि बलरामपुर में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि भारत 73वीं आजादी का जश्न अभी कुछ दिन पहले ही मनाया है। लेकिन अगर आप बलरामपुर के ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहाँ पहुंचेंगे और देखेंगे कि अभी तक वहाँ का विकास केवल कागजों में ही है, धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अधिकारी अपने ऑफिसों में मौन बैठे हैं और प्रधान भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। कौन लोग हैं जो धरातल विकास को उतरने नहीं दे रहे हैं? प्रधान नाम बताएं उनका, कौन कौन अधिकारी हैं, बता दीजिए आज। जी बिल्कुल, अगर अधिकारियों से आप जाइए पूछिए तो बस वो कह रहे हैं कि मैं जांच करूंगा, जांच करके कार्रवाई करूंगा, लेकिन उस कार्रवाई का जो हकीकत है वो नजर नहीं आता। प्रधान आवास के लिए 50-50 हजार रुपए गरीबों से मांग रहे हैं। अगर गरीबों के पास पैसा होता तो वो अपना आवास खुद ही बना लेते। काहे के लिए सरकार का इंतजार करते कि अगर वो पैसा देगी तब हम मकान बनाएंगे, शौचालय का पैसा देगी तो हम शौचालय बनाएंगे। अगर वो गरीबों के लिए धन आया है तो धरातल पे उसको दिखना चाहिए। लेकिन ये अधिकारी और प्रधानों की मिलीभगत से विकास की गंगा अभी गांवों तक नहीं पहुंची है। सवाल किया इन अधिकारियों से, क्यों आखिर ये पैसा उन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसको लेकर आपने सवाल किया इन अधिकारियों से, क्या जवाब आया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मैं सवाल किया, सवाल में बस यही आया, जांच के नाम पे कार्रवाई। और कार्रवाई बस वो दिखती नहीं है, बस केवल वो कागजों तक सीमित रह जाती है, धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता। तो जांच की बात की जा रही है। नीरज शुक्ला हमारे संवाददाता बलरामपुर की तस्वीर आपको बता रहे हैं, और ये तस्वीर बलरामपुर की भी है, ये तस्वीर प्रतापगढ़ की भी है, ये तस्वीर प्रयागराज की भी है, अलीगढ़ की भी है, तमाम जगहों की ये तस्वीर है जहां पर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए गए। ये कहा गया कि गांव को गोद लिया जाएगा, लेकिन गोद में ही गांव ये कुपोषित हो गए। पिंटू जी कुछ कहना चाहते हैं? पिंटू जी बोलें। जी की एक बात पर हम जवाब देना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में चर्चा किया।
हम आपके माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी मीडिया कर्मियों को अवगत कराना चाहते हैं कि 17 को भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश पारित करके ग्राम पंचायत से प्रधानों को आवास वितरण व्यवस्था से अलग कर दिया है। हमारे पास नो एनी टाइप्स ऑफ पावर, हमारे पास आवास के लाभार्थियों का सिलेक्शन करने का कोई पावर नहीं है। या प्रशासनिक अधिकारी सिलेक्ट करते हैं किसको आवास मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। और अगर आवास के चयन में लाभार्थियों द्वारा लाभार्थियों के ठीक है पिंटू जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही। मैं चाहूंगा कि एक बार इनके ऑडियो को चेक किया जाए। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपने गांव की हकीकत, अपने शहर की तस्वीर हमसे साझा कर सकते हैं और हम आपकी आवाज को प्रशासनिक अमले तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर आखिर किस तरह से लोग परेशान हैं। चाहे वो जयवीर मावी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपने भी एक तस्वीर बताई गाजियाबाद की, किस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। क्या आपने इन चीजों को लेकर अधिकारियों से सवाल किया, वहां से क्या जवाब आया जयवीर, इसके बारे में बताएं। देखिए, जिस तरह से जो भ्रष्टाचार की जो बात थी, गंदगी को लेकर के जो बात थी, जो गाजियाबाद मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल है, हम उनसे खुद मिले थे, उनसे मुलाकात की। लगभग 1.5 घंटे हमारी मुलाकात विकास अधिकारी, जो मुख्य विकास अधिकारी, उनसे हुई। उसके बाद जब चर्चा के बाद ये बात की गई तो अस्मिता लाल ने साफ तौर पर कहा कि वो अपनी टीम गाजियाबाद से वहां भेजेंगे और निरीक्षण कराएंगी। हालांकि निरीक्षण के लिए DPRO गाजियाबाद वहां पहुंचे, मौके पर निरीक्षण किया है, लेकिन उस निरीक्षण को भी कई दिन बीत चुके हैं। अब जो बताया जा रहा है कि वो फाइल फिर दब गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ पर अगर बात करते तो ग्राम प्रधान का साफ तौर पर कहना है कि वो 35% कमीशन ले रहा है, तो ऊपर तक कमीशन दे रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर कमीशन खोरी की बात सामने आ रही है, क्योंकि लगातार बार-बार ग्राम प्रधान की शिकायत करने के बावजूद आखिर किस जगह ग्रामीण शिकायत करे, कहाँ शिकायत करे, तमाम जगह शिकायत यहाँ पर की जा चुकी है, लेकिन गांव की बदहाली के दिन नहीं सुधर रहे हैं। आपको बता दें बस साफ तौर पर कि आदर्श ग्राम कहा जाता है ग्राम टीला शहबाजपुर मुख्य मार्ग पर यह गांव है। आप देख रहे होंगे सड़क पर अगर हम बात करते हैं तो यह मेन रोड है, जहां पर अगर बात करें तो गाजियाबाद और लोनी का मुख्य मार्ग है। इस मुख्य मार्ग पर गांव बसा हुआ है, जिसको लेकर लगातार अगर गंदगी की तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो तस्वीरें आपने हमने दिखाई, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इस गांव की बदहाली की जो बदतर हाल है, उससे ग्रामीण परेशान है। वही अगर हम आपको विशेष तौर पर बात बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार और रविवार को जो लॉकडाउन करती है, उसका उद्देश्य होता है कि जो सैनिटाइजिंग और सफाई की व्यवस्था की जाए, लेकिन यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस गांव के दो तरफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत के पास आऊंगा। एक दर्शक इस बीच यशपाल हमारे साथ जुड़ गए। यशपाल जी, अपनी बात को रखें। जी, मेरी बात यह है कि मेरा गांव पिलखुनिया इगलास तहसील में है। जी बोलिए। इगलास तहसील में गांव पिलखुनिया है। हमारे गांव में नरेगा काम चलता है, वहाँ पर प्रधान ने काम करा लिया है, मजदूरों को पेमेंट नहीं दे रहा है 2 महीने से। तो यशपाल जी साफ तौर पे फोन कर रहे थे। गांव का नाम यशपाल, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? गांव पिलखुनिया जी, पिलखुनिया गांव, पिलखुनिया गांव का वो जिक्र कर रहे हैं, जहां पर प्रधान ने काम करा लिया है, लेकिन प्रधान ने जिनसे काम कराया मजदूरों को उनका पैसा नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं, चाहे यशपाल हो, उमेश हो, तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं, समस्याओं का वो जिक्र भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता भी बलरामपुर हो या प्रयागराज, हर जगह की जानकारी भी दे रहे हैं कि गांव की आखिर हकीकत क्या है, तस्वीर क्या है। हमारे संवाददाता जगदीश सिंह भी है। जगदीश, प्रधान से आपने सवाल पूछा इस गांव की तस्वीर को लेकर, आखिर क्यों नहीं यहाँ पे योजनाएं पहुंच पा रही है, ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है, क्या अधिकारियों ने, क्या प्रधान ने जवाब दिया? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब अधिकारी से बात की जाती है तो प्रधान को मैं बोल देते हैं, प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, और जब प्रधान से बात किया जाता है तो अधिकारी को बैठेल दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों की मिली भगत ये जो गांव की गरीब जनता है जो इसके लिए सरकार योजना चला रही है, उनके तक योजना नहीं पहुंच पाती है, और ये अधिकारी और भ्रष्टाचारी जो प्रधान की मिली भगत से ये बड़ा खेल खेला जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार गरीबों की जो योजना चला रही है वो गरीब तक पहुंच नहीं पा रही है, और ये जो कमीशन खोरी अधिकारी है, जो कमीशन खोरी दलाल प्रधान है, इनके द्वारा कहीं ना कहीं गरीबों के जो योजनाएं आ रही है कहीं ना कहीं भेंट चढ़ रही है। जी,
और जगदीश तस्वीर बता रहे हैं। पिंटू जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी पिंटू, तमाम दर्शक भी जुड़ रहे हैं, अपने अपने गांव की तस्वीरें बता रहे हैं, क्योंकि आप प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। जो प्रधान है उनकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर बखूबी और गहराई से भी आप चीज़ों को समझते होंगे। लेकिन हम दो तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं पर प्रधान के नकारापन की भी तस्वीरें हैं, जैसा कि प्रयागराज और गाजियाबाद से दर्शक जो संवाददाता है हमारे बता रहे हैं, तो इस तरह की भी तस्वीरें हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, आखिर प्रधान किस समस्या से जूझते हैं, इसके बारे में पिंटू थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा है कि सिस्टम में खराबी हर जगह है, सुधार की गुंजाइश हर सिस्टम में है, नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है। प्रधानों को भी अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा, अधिकारियों कर्मचारियों को भी अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा। पाक साफ कोई नहीं है, मेरे कहने का अर्थ है पाक साफ कोई नहीं है, परंतु जिनकी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अगर 35,000 70,000 का पे बैंड पाने वाला व्यक्ति रिश्वत की आशा रखता है, तो 3500 का मानदेय प्राप्त करने वाला प्रधान, जिसके 3500 रुपए में 100 रुपए प्रतिदिन का भी खर्च नहीं आ रहा है, वह उसको भ्रष्टाचारी बनाने पे मजबूर किया जाता है। 70,000 वाले वेतन बैंड के बनिस्पत 3500 वाला कितनी ईमानदारी से काम करेगा, कितनी अपेक्षा पर खरा उतरेगा। वह अभी तक सारे अनुमोदन के अधिकार और सारे वित्तीय प्रशासनिक अधिकार सरकारी अधिकारियों प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में पड़े हुए हैं। तो प्रधान अकेला चाह करके कुछ नहीं कर सकता, किसी भी तरीके की योजना का इंप्लीमेंट गांव स्तर पर, जमीनी स्तर पर नहीं कर सकता, जब तक कि इन विकास खंड स्तर के अधिकारियों को चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता। तो फिलहाल एक दर्शक अंकुर पीलीभीत से हमारे साथ हैं। अंकुर जी, अपनी बात को रखें। फिलहाल अंकुर से हमारा संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। पिंटू सिंह, आपने एक तस्वीर बताई वीडियो से लेकर ऊपर के अधिकारी और प्रधान तक, कि ऐसा पूरा सिस्टम एक नेक्सस बन चुका है, जो भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है। हर कोई पैसा खाने पे तुला हुआ है। कहीं पर कोई अच्छा आदमी है तो वो काम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर उसके भ्रष्ट अधिकारी बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है ये तस्वीर कैसे बदलेगी, ये सिस्टम कैसे बदलेगा, किस तरह कदम उठाने की जरूरत है सरकार को, क्या काम नहीं किए जा रहे हैं जो होने की जरूरत है, ताकि को तमाम योजनाएं जिसका आप और हम जिक्र कर रहे हैं वो उन गरीबों तक पहुंचे जो आप भी चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए बहुत पारदर्शी व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। सिस्टम को सुधार करने के लिए चीजें जब ऊपर से आती हैं, योजनाओं का इंप्लीमेंट, योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाओं का धन जो है ऊपर से आता है, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से गांव, तो सुधार की गुंजाइश भी दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से गांव। नीचे से ऊपर की चीजें नहीं ठीक की जा सकती, नीचे से ऊपर की चीजें नहीं ठीक की जा सकती, ऊपर की चीजों को ऊपर से ही ठीक किया जा सकता है। अगर हमारे गार्जियन सही हो जाएंगे तो हम खुद भय के मारे सही रहेंगे। हम अगर अध्यापक सही होता है, सदाचारी होता है, पठन पाठन में रुचि रखने वाला होता है, तो उसके कक्षा के बच्चे भी पठन पाठन में रुचि रखने वाले होते हैं। अगर अध्यापक पठन पाठन में रुचि नहीं लेता तो अध्यापक के रुचि न लेने के कारण से बच्चे भी रुचि नहीं लेते हैं। तो मेरे कहने का लबुलबाब मतलब ये है कि सुधार सबको करना है, सुधार सब संस्थाओं में गुंजाइश है, सारी संस्थाओं को सुधार करना, चाहे ग्राम पंचायतें हो, चाहे जिला पंचायतें हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, सबको सुधार करना है। कमियां सब में है, हम अकेले हरिश्चंद्र नहीं है, हम अकेले भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचार और कमियां सभी सिस्टम में घुसी पड़ी हुई है। जी, आपने पारदर्शिता की बात करी। अब तो सीएम ने पोर्टल बना दिया गया, कोई अधिकारी सही काम नहीं कर रहा है, कोई प्रधान सही काम नहीं कर रहा है, या कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है, आप उस पर कंप्लेंट डालने, त्वरित कार्रवाई की बात कह रही है। क्या आपने इस तरह के कदम उठाए उन भ्रष्टाचार अधिकारियों को लेकर? किसी तरह की इस तरह की कोई कंप्लेंट करी, उस पर क्या जवाब आया, क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में भी बता सकते हैं? मैं वही मुख्यमंत्री पोर्टल की बात कर रहा हूं। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल वीडियो साहब शिकायत की, जिनकी शिकायत उन्हीं के पास पहुंच गई उनकी जांच करने के लिए। मैंने जिनकी शिकायत की उन्हीं की शिकायत वो खुद अपनी जांच कर रहे हैं। ये है मुख्यमंत्री पोर्टल। अरे, शिकायत को पढ़ा जाना चाहिए। मैंने उसमें लिखा था कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला आए और उच्च अधिकारी इस मामले का महत्वपूर्ण संज्ञान लेते हुए इसको शिकायत का निस्तारण करें। मगर संबंधित अधिकारी की शिकायत संबंधित अधिकारी के पोर्टल पर ही कर दिया गया उसके निस्तारण की। अब आप बताइए कितने सफाई से उसका निस्तारण होगा?
कितनी सफाई से होगा? ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला। सिस्टम को सुधार करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। पूरा एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, उस रोड मैप को लागू करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर तक सुधार करना पड़ेगा। हमको भी सुधरना पड़ेगा, ऊपर वालों को सुधरना पड़ेगा, बीच वालों को भी सुधरना पड़ेगा। हाँ, ये कोविड-19 के पीरियड में हमारे जनपद के उच्च अधिकारी या तमाम जनपद कोविड-19 के अतिरिक्त प्रभार के होने की वजह से पूरे तरीके से ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड जीरो पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसका खामियाजा हम लोगों को, हमारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये बीच के जो अधिकारी हैं, जो खंड विकास स्तर के अधिकारी हैं, जो तहसील स्तर के अधिकारी हैं, जनपद स्तर के अधिकारियों को ठेंगा दिखा रहे हैं, गरीबों को ठेंगा दिखा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को ठेंगा दिखा रहे हैं, उनके हक अधिकार पर डाका डाल करके अपनी मनमानी कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों के कान में बात नहीं पहुंचने पा रही है। सही कह रहे। फिलहाल पिंटू सिंह जुड़ गए हैं सुरेंद्र एटा से हमारे साथ। सुरेंद्र जी अपनी बात को रखें। हाँ सॉरी सर, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला एटा की तहसील जलेसर से बिलोंग करता हूँ। सर मेरे गांव का एक प्रकरण है, गांव के परिक्रमा मार्ग से जहाँ पर भू माफिया ने कब्जा कर लिया है और शिकायतकर्ता कम से कम 250 प्रार्थना पत्र दे चुके हैं सर, 227 प्रार्थना, लेकिन अभी तक कोई भी सक्षम अधिकारी उस भू माफिया के कब्जा को नहीं हटा पा रहा है। अभी मैंने पिछली 6 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया है जिलाधिकारी महोदय को, सुखलाल बागची जी को, तो उन्होंने एसडीएम जलेसर के लिए आदेश लिखा था कि एसडीएम जलेसर स्वयं मौके पर जाकर के 10 दिन में कब्जा हटा करके और निस्तारण कराएं। 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन सर आज 26 तारीख होगी, लगभग 20 दिन से ज्यादा समय हो गया, लेकिन अभी तक एसडीएम साहब मौके पर नहीं आए और लोग अपने घरों से निकलने के लिए परेशान है। इतनी बड़ी समस्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। एक तस्वीर एटा की बता रहे हैं, आप देखिए कि बड़ी तादाद में दर्शक जुड़ रहे हैं, लोग अपनी बात रख रहे हैं। भ्रष्टाचार किस तरह से उत्तर प्रदेश को अपने जद में लिए हुए है वो तमाम दर्शक भी बता रहे हैं, वो हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, उसका जिक्र पिंटू सिंह भी कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, तो वो भी वही तस्वीर बता रहे हैं जो हमारे रिपोर्टर भी बता रहे हैं और जो तमाम दर्शक भी जुड़ रहे हैं। चाहे वो सीतापुर, आपने देखा कि सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, विकास की गंगा कहीं नहीं बह रही है, भ्रष्टाचार की गंगा जो है हर जगह बह रही है, ये स्थिति बन गई है पिंटू। लेकिन इस बीच हम जानना चाहेंगे तमाम योजनाएं जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं और एक भ्रष्टाचार की हम बात भी करें, जिस तरह से नेक्सस जो है वो फैला हुआ है, हर कोई जो है वो सरकारी योजनाओं में पलीता लगाने को तैयार है। आप कह रहे ऊपर से लेकर नीचे तक ही अधिकारी भ्रष्ट हैं, जिसकी वजह से पैसा जमीन पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब इन तमाम योजनाओं के लिए कोई मॉनिटरिंग करने भी आता है, जमीन पे देखने भी कि आखिर क्या कुछ हुआ इन पैसों का? अब जैसे गरीब कल्याण योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री जी ने इसका टास्क दिया है, 20 जून को लॉन्च किया गया और 125 दिवस का इसका टास्क दिया गया। 125 कार्य दिवस तक ये गरीब कल्याण योजना का इम्प्लीमेंट होना है। 25 कार्यों को 12 विभागों को डिवाइड किया गया, 12 विभागों को इस योजना का इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। अब आप बताइए 20 जून से अगर ये चालू हुई योजना 30 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगी और अभी तक हमारे विकास खंड में इसका शुभारंभ नहीं हुआ है। बड़े विडंबना है। ग्राम विकास विभाग, जिसको ग्राम पंचायतों के संपूर्ण ग्रामीण इलाके का विकास का पूरा दारोमदार रहता है, हमारे जनपद के जिलाधिकारी, हम फिर दोहराना चाहेंगे, हमारे जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय कोविड-19 व तमाम अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों में 17 विकास खंड के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण और हमारे माननीय ग्राम विकास मंत्री के कोविड-19 के पॉजिटिव होने के कारण आज हम यह दुर्दशा झेल रहे हैं, जो हमारे माननीय मंत्री जी अपने जनपद को समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे खंड काम कर रहे थे जब कोरोना नहीं था। इनको अभी 4 महीने का अनुभव प्राप्त हुआ है। 4 महीने के अनुभव के सील को 3 लाख की जनसंख्या के विकास खंड को संचालित करने का और इतने महत्वपूर्ण विकास पर ग्राम विकास विभाग के मुखिया की जिम्मेदारी दे दी गई है, जो नितांत आपत्तिजनक है। इनको अभी कम से कम 2 साल किसी सीनियर ग्राम विकास अधिकारी के संरक्षण में अटैच करके काम करवाना चाहिए। इनको प्राप्त अनुभव के आधार पर तब इनको ब्लॉक अलॉट किया जाना चाहिए। जुड़ गए राजेश बलिया से हमारे साथ। राजेश अपनी बात को रखें। राजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, बोलिए बोलिए। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। जी बोलिए राजेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या है? हेलो, हाँ जी, विकास, जहाँ तक विकास की बात है गाँव में और उसमें प्रधानों का वो है, तो हम तो देखते हैं कि आज प्रधान जीता है और कल घर गांव के बाहर ईंट गिरा के और घर बनवाने लगता है। नीचे से और ऊपर तक का पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रधान भ्रष्ट है। अभी पिंटू सिंह कह रहे थे, मैं पिंटू सिंह की बात से सहमत नहीं हूँ। गाँव में तो प्रधानों ने विकास का एकदम मंटाधार कर दिया। राजनीति में सारे क्षेत्र में जितने निकम्मे लोग थे सब राजनीति में आ गए।
ये एक तरह से जरिया हो गया है शॉर्टकट में पैसा कमाने का। एक सरकारी जो नौकरी वाला है वो 30 साल या 25 साल के सेवा में जितना पैसा नहीं कमाएगा और जितना फंड नहीं मिलेगा उसे अधिक तो एक प्रधान 5 साल में तो कमा लेता है। हम तो देखते हैं कि एकदम अपना घर बनाने के लिए है, भले ही गाँव की नालियां बजा रही हैं, सड़कें बजा रही हैं, सबसे भ्रष्ट है प्रधान लोग। इनसे तो भ्रष्ट आज तक हमने देखा ही नहीं। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने। पिंटू जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं समझ गया जो आपने बात कही कि आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं प्रधानों को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जयवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज शुक्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सुबह बोलेगा में आज हम बात कर रहे थे उन गाँव की जहाँ पर विकास अभी तक नहीं पहुंचा, कहीं पर तो आज़ादी के बाद से भी अभी तक एक ईंट नहीं रखी गई। ये स्थिति कैसे बदलेगी, सवाल सबसे बड़ा है। पारदर्शिता कैसे पैदा होगी, सवाल सबसे बड़ा है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।